नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर नॉलेज के कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला सवाल है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की क्या कहलाती है। यानी कि आपका जो कीबोर्ड होता है जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, उस पर ये तीन बटन होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट। ये किस प्रकार के बटन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन एक, मॉडिफायर। ये क्या है, ये मॉडिफायर बटन है, यानी कि ये किसी दूसरे बटन के एक्शन को चेंज कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके कीबोर्ड पर ए बटन है, अल्फाबेट में जो ए लेटर होता है, अगर आप उसको सिंपल प्रेस करते हो तो इनपुट में जाता है आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ ए, आप ए लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में ए बटन को प्रेस करते हो तो इससे क्या होगा कि जो ए बटन है उसका एक्शन चेंज हो गया है। वो पहले क्या काम करता था, सिर्फ ए इनपुट देता था, लेकिन अब वो क्या करेगा, आपकी पूरी फाइल को, पूरे डॉक्यूमेंट को, या फिर किसी कोई फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है तो उसके अंदर जितनी फाइलें हैं उन सबको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट ये क्या है, ये किसी दूसरे बटन के मेन जो उनका काम होता है उसको बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक डिजिटल इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, डिजिटल कैमरा, तो कोई भी कैमरा हो, माइक्रोफोन, कोई भी माइक, जैसे वीडियो बनाने के लिए हम एक माइक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे मोबाइल का जो माइक होता है जिसमें हम बोलते हैं और सामने वाले को सुनाई देता है, ठीक है, स्पीकर के माध्यम से। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड डॉक्यूमेंट को डिजिटल यानी कि सॉफ्ट डॉक्यूमेंट में बदलने का काम करता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर जानकारी लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, डैश मॉनिटर या स्क्रीन भी कहलाता है। तो हमारा जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिस्प्ले भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है। तो कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा बॉक्स होता है जिसके अंदर, या फिर जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उनको कनेक्ट करता है, तो वो है मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हार्ड डिस्क है, डिस्क ड्राइव है, ये जो प्रोसेसर है, इसके अलावा जितने भी आपके इनपुट डिवाइस जो कनेक्ट होते हैं वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। और मदरबोर्ड पर जो है पूरा सिस्टम बना हुआ सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है, जोड़ता है। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है। तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है, वैसे तो एक स्टोरेज जो है एक डिवाइस है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, ये एक हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, ये एक जो क्या है, ये एक हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है और एक स्टोरेज डिवाइस है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, वह सिस्टम का भाग जो डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तो डेटा को की जो प्रोसेसिंग करता है वो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कौन सा था, वो था इंटेल का 4004। और जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करके हमें वापस आउटपुट में देता है। सातवां प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था टेक्नोलॉजी के तौर पर। इसके अलावा जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वाल्व यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। और जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें यूज किया गया था आईसी का, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी की खोज किसने की थी, आईसी की खोज की थी जैक किल्बी ने 1947 में। आठवां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो जो है प्रिंट करने के लिए हैमर का यूज करता है। हैमर का मतलब वैसे तो हिंदी में हथौड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर ना कुछ ऐसी पिन होती हैं, छोटी छोटी पिन होती है जो बार बार जो हमारा पेपर होता है जिस पर हम प्रिंट निकालते हैं उसको बार बार टच करती हैं। ठीक है, उसको फिजिकल तौर पर उसको जो है टच करती हैं, जिससे डॉट डॉट यानी कि बिंदु बिंदु के माध्यम से जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस पर जानकारी लिखी जाती है। तो और वो जो पिन होती है छोटी छोटी, उन्हीं को हम स्ट्राइक पिन कहते हैं, हैमर कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया गया एक टिकट है। तो रेलवे के अंदर जितने भी प्रिंटर यूज होते हैं मोस्टली सबसे ज्यादा अभी भी, ठीक है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको जूम करता हूं तो यहाँ पर आप देख
लिख सकते हो, ठीक है। डॉट डॉट यानी कि बिंदु बिंदु, ठीक है, एक एक बिंदु टच कर करके, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो पेज है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ये डॉट मैट्रिक्स यानी कि इसमें छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। और ये क्या, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो पिन होती है इन्हें हम हैमर कहते हैं। 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में केबी का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर शब्दावली यानी कि कंप्यूटर ग्लोसरी में, ठीक है, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। ये क्या है, ये एक मेमोरी यूनिट है जिसमें हम जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, जो स्टोरेज है, उसको मापते हैं, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। 10वां प्रश्न है, पीसी का क्या मतलब है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल इस्तेमाल के लिए बनाया गया होता है। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है। पर्सनल कंप्यूटर में आपके लैपटॉप, नोटबुक, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, इसके अलावा जो आप ऑफिस में यूज करते हो कहीं पर, वो सब आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एक यूजर जो है एक समय में इस्तेमाल करता है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।